हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आगे बढ़ते हुए आज हम बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी कवर कर लिए थे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत के इतिहास में दो महत्वपूर्ण ही राज्य थे जिन्होंने 200 वर्षों तक दक्षिण भारत में राज्य किया था। बहमनी साम्राज्य को अच्छे से समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं जिससे कि बहमनी साम्राज्य के उदय के कारणों के बारे में पता चल सके। दिल्ली सल्तनत के दौरान काफी विद्रोह चल रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लोग काफी नाराज थे। इसी कारण से दक्षिण भारत के अमीरों और मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण 14वीं-15वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य का भारत के दक्षिणी क्षेत्र में उदय हुआ। यह एक पारसी मुस्लिम क्षेत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में 3 अगस्त 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह नामक एक तुर्क अफगान ने इस राज्य की स्थापना की थी, जिसे बहमनी राज्य के नाम से जाना जाता था और इसे जफर खान भी कहा जाता था, अलाउद्दीन बहमन शाह को। और उस समय बहमनी राज्य का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो हिंदू राज्य विजयनगर था। बाद में जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 राज्यों में बंट गया था। ये राज्य इस प्रकार थे: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। और इन्हीं पांचों राज्यों को सम्मिलित रूप से दक्कन क्षेत्र भी कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक शासन। मोहम्मद शाह प्रथम ने की 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा था अलाउद्दीन मुजाहिद शाह ने 1375 ईस्वी से लेकर 1378 ईस्वी तक शासन किया। आगे है मोहम्मद शाह द्वितीय ने 1378 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद शासक बनता है ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासक रहा। उसके बाद शहाबुद्दीन अहमद प्रथम शासक बनता है, जो कि 1422 ईस्वी से लेकर 1436 तक शासन करता है। उसके बाद में अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी तक शासक रहता है। बाद में अलाउद्दीन हुमायूं शासक बनता है, जो कि 1458 ईस्वी से लेकर 1461 ईस्वी तक शासक बनता है। उसके बाद निजाम शाह शासक बनता है, जो कि केवल 2 वर्षों के लिए 1461 ईस्वी से लेकर 1463 ईस्वी शासक रहता है। बाद में मोहम्मद शाह तृतीय शासक बनता है, जो कि 1463 ईस्वी से लेकर 1482 ईस्वी तक शासक बना। उसके बाद मोहम्मद शाह 1482 से 1518 ईस्वी में शासक बना और बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ कलीमुल्ला शाह, जो कि 1518 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासक रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले शासक अलाउद्दीन बहमन शाह की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में एक तुर्क गवर्नर, जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह था, ने इसकी स्थापना की थी। इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूर्व नाम जफर खान था। ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और इसका नाम एहसानाबाद रखा। अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद और बरार। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा सबसे महत्वपूर्ण था, जो कि बीजापुर में सम्मिलित था। अलाउद्दीन बहमन शाह के समय में दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसने दिल्ली के हिंदू शासकों को अपने अधीन कर लिया और उसने अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की एक नई प्रथा आरंभ की थी। उसने हिंदुओं से जजिया कर न्याय लेने का फैसला किया था और उसकी जो राजभाषा थी वो मराठी थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने कंधार, कोटगिरी, कल्याणी, बीदर, दाबुल और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया और इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई थी। मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद उसका पुत्र अहमद शाह प्रथम शासक बना, जो कि मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह उस समय अपनी शक्ति और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे, जो बहमनी साम्राज्य के दूसरे राजा बने। वह एक उत्कृष्ट सेनापति और प्रशासक थे। रायचूर दोआब क्षेत्र के लिए मोहम्मद शाह प्रथम का 1368 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के बुक्का प्रथम से युद्ध हुआ, जो कि आदोनी में हुआ था। इस युद्ध के दौरान सबसे पहले बारूद का उपयोग किया गया।
उसने बुक्का प्रथम और वरंगल के कपाया, जिसे कि कपिला भी बोला जाता है, कपिला नायक को हराया। उस समय में सेना नायक को अमीर ए उमरा कहा जाता था और उसके नीचे बार बरदान होते थे। युद्ध में पराजित होने के बाद बुक्का प्रथम ने इससे मुदगल का किला छीन लिया था और 1375 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजाहिद शाह शासक बना। उसने 2 बार विजयनगर पर आक्रमण किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। मुजाहिद शाह ने एशिया से आने वाले अमीरों की नियुक्ति उच्च पदों पर की। इससे जो उसके दरबार में अमीर रहते थे वो इससे नाराज हो गए और उन्होंने एक षड्यंत्र द्वारा 1378 ईस्वी में मुजाहिद शाह की हत्या करवा दी थी। मुजाहिद शाह की हत्या के बाद अमीरों ने उसके चचेरे भाई दाऊद को सुल्तान बना दिया, लेकिन वह अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सका क्योंकि जो मुजाहिद शाह की बहन थी उसने उसकी हत्या करवा दी थी। मोहम्मद शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह द्वितीय को मुजाहिद द्वितीय भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह द्वितीय एक विद्या अनुरागी विद्वान था। वह अपने शांतिपूर्ण व मिलनसार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसे पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाने में इसको मदद मिली क्योंकि उसका स्वभाव मिलनसार और शांतिपूर्वक था और वह अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना पाया था। उसने अपने साम्राज्य में भव्य मस्जिदों का, अस्पतालों और धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करवाया। उसने जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य करवाए थे और उसने विजयनगर साम्राज्य के साथ भी मैत्रीपूर्वक संबंध स्थापित किए। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं, मोहम्मद शाह द्वितीय को छोड़कर सभी में युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन मोहम्मद शाह द्वितीय ने अपने शांतपूर्वक स्वभाव के कारण विजयनगर साम्राज्य के साथ भी मैत्रीपूर्वक संबंध स्थापित कर लिए थी। 1397 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज बहमनी वंश के सबसे विद्वान सुल्तानों में से एक था और उसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। फरिश्ता के अनुसार ताजुद्दीन फिरोज अरबी, फारसी व तुर्की भाषाओं के अतिरिक्त कन्नड़, तेलुगु और मराठा भाषाओं को भी जानता था। वह एक पराक्रमी सैनिक व कुशल सेना नायक था। उसने विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए विजयनगर साम्राज्य पर 3 बार आक्रमण किया। प्रथम दोनों आक्रमणों में उसे सफलता मिली और विजयनगर के जो शासक थे उनको अपमानजनक संधियां करनी पड़ी। विजयनगर के शासक देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह से कर दिया। जो बांकापुर का क्षेत्र था इसे दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तीसरी बार उसे देवराय द्वितीय के हाथों पराजित होना पड़ा। वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सका और अपने शासन कार्यों की वह उपेक्षा करने लगा। उसने भीमा नदी के किनारे एक नगर की स्थापना की जिसका नाम फिरोजाबाद था। फिरोज शाह खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। उसे कला, कविता और संस्कृति जैसे रचनात्मक चीजों का शौक था। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने एशियाई विद्वानों को बहमनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया और इसके परिणाम स्वरूप बहमनी के जो अमीर वर्ग था, आफाकी और ढकनी, वो 2 गुटों में विभाजित हो गया और यही बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का कारण बना। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद शहाबुद्दीन अहमद प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की और उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। बीदर की एक तो किलेबंदी बहुत मजबूत थी और वह विजयनगर की सीमा से बहुत दूरी पर स्थित था, इसीलिए वह जो विजयनगर के शासक उस पर आक्रमण करते थे उनसे वो सुरक्षित हो गया था। वह एक निर्दयी व क्रूर और हिंसक राजा था। उसे दया की बिल्कुल भी दया भावना नहीं थी। अहमद शाह प्रथम एक पराक्रमी शासक था। उसने विजयनगर, वारंगल और मालवा के सुल्तानों से भी युद्ध लड़े। उसने गुजरात पर भी आक्रमण कर दिया था, लेकिन वह अपने इस आक्रमण में असफल रहा। शहाबुद्दीन पर अहमद प्रथम को मोहम्मद अहमद शाह वली या फिर संत अहमद शाह के नाम से जाना जाता है। इसका शासन धर्म व न्याय के लिए प्रसिद्ध था और इसके शासनकाल में दक्कनी और अफाकी राजनीतिक गुटों ने सांप्रदायिक रूप ले लिया और सुल्तान ने ईरान से जो शिया संत थे उनको आमंत्रित किया।
1435 ईस्वी में अहमद शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। अहमद शाह के बाद उसका बड़ा पुत्र अलाउद्दीन द्वितीय शासक बना। सुल्तान बनते ही उसने अपने बड़े भाई मुहिम था उसके विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन अहमद शाह द्वितीय ने विद्रोह को कुचलने के बाद उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद अपने पिता की भांति एक योग्य और संकल्प युक्त शासक नहीं था। उसके शासनकाल में अफाकियों के आगमन पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गए थे। इस काल में ईरानी निवासी था जो महमूद गवा का उत्कर्ष हुआ और वह एक व्यापारी था जिसे मलिक उत तुजार की उपाधि मिली और वह व्यापारियों का प्रमुख था। अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन हुमायूं अपनी क्रूरता के कारण इसको जालिम कहा जाता था। अलाउद्दीन अहमद के बाद वह गद्दी पर बैठा और उसका सबसे बड़ा पुत्र था। इसे दक्कन का नीरो कहा जाता था और दक्कन की लोमड़ी या फिर बरीद उल मलिक कहा जाता था। महमूद गवा उसका प्रधानमंत्री था और उसने बीजापुर के गोल गुबंज का निर्माण करवाया जो विश्व का सबसे बड़ा गुबंज था और बहमनी साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो हूण थी। निजामुद्दीन अहमद। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजामुद्दीन अहमद केवल 8 वर्ष का था। इसी कारण हुमायूं ने उसे से अपने जीवन काल में ही एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना की जिसमें राजमाता महमूद गवा के सहित 4 व्यक्ति और थे। मोहम्मद तृतीय। राज्यारोहण के समय मोहम्मद तृतीय की आयु भी केवल 9 वर्ष की थी। महमूद गवा उसका प्रधानमंत्री था और मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो कि एक ईरानी व्यापारी था। क्योंकि मोहम्मद तृतीय बहुत छोटा था, उसे राजनीति की कोई जानकारी नहीं थी और न ही वो कोई फैसला लेने में सक्षम था। इसलिए महमूद गवा राजा का सलाहकार बन गया और उचित निर्णय लेने में उसकी मदद करने लगा। महमूद गवा के कुशल नेतृत्व के कारण ही बहमनी साम्राज्य था जो बहुत ही मजबूत बन गया था। महमूद गवा ने साम्राज्य का विस्तार किया और उसने विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके उससे गोवा और गबोला को भी छीन लिया था। उसने विजयनगर, उड़ीसा, कोंकण, संगमेश्वर और उससे संबंधित राजाओं को पराजित कर दिया था। महमूद गवा ने पहले 4 प्रांतों में बंटे हुए अपने राज्य को 8 प्रांतों में बांट दिया था। महमूद गवा ने बिदर में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई जिसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे और 1482 ईस्वी में मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को मृत्यु दंड दे दिया था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकेतन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी और उसने बहमनी साम्राज्य की जो जनसाधारण की दशा थी उसके बारे में अपने लेख में लिखा था। महमूद शाह। महमूद शाह तृतीय मोहम्मद शाह तृतीय के बाद अगला शासक उसका अल्पसंख्यक पुत्र मोहम्मद शाह बना, से महमूद शाह भी कहते हैं। के समय में जो वास्तविक शक्तियां थी उसके प्रधानमंत्री कासिम बरीद और उसके पुत्र अमर वल्ल बरीद के हाथों में थी। कलीमुल्ला शाह। यह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। उसने 1518 ईस्वी से लेकर 1527 ईस्वी तक का शासन किया और इसकी मृत्यु के बाद जो बहमनी राज्य था 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। यह 5 स्वतंत्र राज्य थे जो इस प्रकार से हैं: बरार, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा। बरार था जो बरार राजा था, इस पर इमाद शाही वंश ने शासन किया था और इसके संस्थापक फतेह उल्ला इमाद थे। अहमदनगर पर निजाम शाही वंश ने शासन किया और इसके संस्थापक मलिक अहमद थे और बीजापुर जो राज्य था उस पर आदिल शाही वंश ने शासन किया और इसके संस्थापक यूसुफ आदिल खान थे। इधर राज्य पर बरीद शाही वंश ने शासन किया और इसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे। गोलकुंडा पर कुतुब शाही वंश ने शासन किया और इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। ये जो पांचों राज्य थे ये आपस में युद्ध में लगे रहते थे। विजयनगर इन सब का प्रमुख शत्रु था। 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर ने जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया और जो 1619 ईस्वी थी उसमें बीदर को बीजापुर ने जीत लिया था और अपने राज्य में मिला लिया था।
और बाद में अहमदनगर जो था, अहमदनगर, उसके अधिकांश हिस्सों पर दक्षिणी भारत के अभियान द्वारा औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था और औरंगजेब ने अपने जीवन काल के अंतिम जो 30 वर्ष थे वो दक्षिण अभियान में लगाए थे और बीजापुर व गोलकुंडा को भी जीत लिया था। इस प्रकार यह पांचों राज्य मुगल साम्राज्य में विलीन हो गए। बहमनी साम्राज्य का प्रशासन। राजा ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली का अनुसरण किया और सामंती व्यवस्था के तहत छोटे क्षेत्र को प्रांतीय गवर्नरों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सुल्तान का शासन पर पूर्ण रूप से अधिकार था और उसके पास असीमित अधिकार थे। उसे पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता था। बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक अधिकारी निम्नलिखित हैं। पहले था वकील ए सल्तनत, यह दिल्ली सल्तनत के मलिक नायक के समान था। अमीर ए जुमला, यह वित्त विभाग का अध्यक्ष था। वजीर ए कुल, यह सभी मंत्रियों के कार्य का निर्धारण करता था, निरीक्षण, जो कि प्रधानमंत्री भी करता था। कोतवाल, यह नगर की जो पुलिस था उसका मुख्य अधिकारी था। वजीर ए अशरफ, यह विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादक था। पेशवा, यह वकील ए सल्तनत का सहायक था। सदर ए जहां, न्याय, धर्म और न्याय विभाग व दान विभाग का यह अध्यक्ष था। नाजिर, यह अर्थ विभाग से संबंधित था। सैन्य व्यवस्था। बहमनी साम्राज्य के पास एक बड़ी स्थायी सेना थी। सुल्तान सेना का सर्वोच्च कमांडर के रूप में कार्य करता था और सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में विभाजित था, जिसका मुख्य अधिकारी होता था जो सर ए नौबत था, राजसव। बहमनी साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। कृषि उत्पादन का 1/3 हिस्सा था जो कर के रूप में लिया जाता था और अन्य करों के रूप में तंबाकू, खनन, मकान और व्यापार व घास के मैदानों पर और रोजगारों पर भी कर आदि लगाए हुए थे।